इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए का मुकाबला चला और इसमें आपको बता दें डेब्यू मैच जो है करा था वैभव सूर्यवंशी ने। हालांकि आज निराश करके गए हैं, बट एक प्लेयर जिसके बारे में सबसे कम चर्चा होती है उस बंदे ने, आप कह सकते हो कि जहां मामले जो है खराब हो जाते हैं वहां पे वो बंदा आकर के संभाल लेता है। ऋतुराज गायकवाड़ की हम बात कर रहे हैं। आज उन्होंने जो पारी खेली उससे कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े और वैभव की निराशा तो उन्हीं ने थोड़ी सी हम लोगों की कम करी। सर हमारे साथ मौजूद है वैभव। तो सर आज निराश करके चले गए नीली जर्सी में, बट अगर हम बोले तो आज ऋतुराज ने संभाल लिया। जी एग्जैक्टली किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एकदम लास्ट मोमेंट सिलेक्शन थे इस सीरीज़ के लिए। ओरिजिनली जब इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस हुआ था इस ट्राई सीरीज़ के लिए, जिसमें श्रीलंका के अलावा अफगानिस्तान भी खेलने वाली है, इस ट्राई सीरीज़ के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को तो सेलेक्ट ही नहीं किया था। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं, बहुत ही मतलब ऑर्डिनरी आईपीएल 2026 का सीज़न हुआ था। चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी प्लेऑफ्स के लिए। अब तो बीच में ये भी बातें चली हैं कि शायद ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके की कैप्टनसी भी शायद छोड़नी पड़े। थला तो दिखे ही नहीं पूरे सीज़न लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ये पूरा सीज़न खेले लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए आईपीएल 2026 के सीज़न में। और लास्ट जब से जो लास्ट थला के अंडर जो टाइटल जीते थे 2023 में, उसके बाद से सीएसके ने कोई टाइटल भी नहीं जीता है। तो ऋतुराज गायकवाड़ पे काफ़ी प्रेशर है। तो ये जो इंडिया ए का सीरीज़ था इसमें रियान पराग जो कि राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन हैं वो इंजर्ड हो गए थे। इस वजह से रियान पराग को ऋतुराज गायकवाड़ ने रिप्लेस किया इस सीरीज़ में और आते ही एक कमाल दिखा दिया। पहले ही मैच में काफ़ी ट्रबल में थी इंडिया ए की टीम। पहले बैटिंग करने का डिसाइड किया था तिलक वर्मा ने और पहले ही चौथे ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया था इंडिया ए के कलर्स में, पहले वो इंडिया ए के लिए मल्टी डे मैच और T20 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन कभी भी कोई लिस्ट ए या जो 50 ओवर का जो हम मैच कहते हैं वो इंडिया ए के लिए कभी भी उन्होंने नहीं खेला। तो वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 रन पे आउट हो गए। उनके बाद प्रभसिमरन सिंह वो भी सिर्फ 2 रन पे आउट हो गए और इंडिया एक तरह से बहुत मेजर ट्रबल में थी। मतलब 17 रन पे 2 विकेट गंवा चुके थे। तो इस स्टेज में ऋतुराज गायकवाड़ ने जो पारी खेली, शानदार पारी खेली थी, सेंचुरी मारी, उनकी 21वीं लिस्ट ए सेंचुरी है। मतलब वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर्स हैं। ऑब्वियसली सबसे ऊपर लिस्ट ए के सेंचुरी में तो सचिन तेंदुलकर का नाम आता है जिन्होंने 60 सेंचुरी मारी है। उसके बाद फिर करंट प्लेयर्स में से ऑब्वियसली विराट कोहली आते हैं जिनका 57 लिस्ट ए सेंचुरीज हैं, उसमें से 54 तो उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में ही मारे हैं। बट ऋतुराज गायकवाड़ का ने एक बहुत बड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। आज उन्होंने जो 112 बॉल में जो सेंचुरी मारी थी उससे उनका जो एवरेज है, लिस्ट ए का जो एवरेज है, मिनिमम 50 मैच खेलने वाले बैट्समैन में सबसे ज़्यादा हो गया है। वो उनका करंट एवरेज अभी अगर बात करें तो 59.31 है। तो विराट कोहली सबसे लीडिंग एवरेज वाले बैट्समैन हुआ करते थे इस मैच के पहले, जिन्होंने मिनिमम 50 मैचेस खेले हैं। तो विराट कोहली का एवरेज अराउंड 57.9 है और अगर हम ऋतुराज की बात करें तो उनका 59.3 है। थर्ड प्लेस पे ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड माइकल बेवन हैं जिनका एवरेज भी अराउंड 57 है लिस्ट ए क्रिकेट में। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऋतुराज गायकवाड़ ने कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को ये मैसेज भेजा है कि मैं अभी भी हूँ, मैं अभी भी एक मेजर कंटेंडर हूँ ओडीआई क्रिकेट के लिए। वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर से मेरा दावा पहले बैठता है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का जो लिस्ट ए रिकॉर्ड है अनबिलीवेबल लिस्ट ए रिकॉर्ड है अभी तक। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि वैभव सूर्यवंशी एक सीज़न आईपीएल करने के बाद उनसे आगे कैसे निकल गए हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो सेंचुरी उन्होंने मारी है, इस सेंचुरी में 3 बढ़िया छक्के भी इंक्लूडेड थे और इंडिया ने जो 277 रन का टारगेट मतलब 277 रन का टोटल जो बनाया था फर्स्ट इनिंग्स में, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने 150 रन की पार्टनरशिप भी। सर एक नाम कम होता जा रहा था, सिर्फ वैभव 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 हाईलाइट हो रही थी, बट अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ नाम कम हो रहे थे। उसमें शायद कह सकते हैं कि एक अनसंग हीरो की तरह बाहर निकल करके आए हैं। और दूसरा, ऋतुराज गायकवाड़ अगर ओडीआई स्क्वाड में आते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं क्योंकि अभी हम लोग सर्टेन नहीं है कि रोहित शर्मा की फिटनेस कितने दिन तक लास्ट करेगी। रोहित शर्मा क्या 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक मतलब फिट रह पाएंगे, फॉर्म में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो ऑब्वियसली चॉइसेस होना बहुत बेटर है। अभी भी वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल
सीनियर टीम के लिए डेब्यू तो किया नहीं है, T20 का ही क्रिकेट में कैसे चलते हैं उसके ऊपर आई थिंक सेलेक्टर्स डिसाइड करेंगे। और ऑब्वियसली एक तरह से थॉट तो उनके दिमाग में भी आ ही रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को ODI वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में खिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। बट कहीं ना कहीं आई थिंक वैभव सूर्यवंशी से आगे अगर लिस्ट में अगर कोई बैट्समैन है तो आई थिंक वो करंटली यशस्वी जायसवाल हैं, और दूसरे अगर बैट्समैन की बात करें तो वो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जो कि आई थिंक अगर रोहित शर्मा किसी ना किसी तरह इंजर्ड हो जाते हैं तो आई थिंक शुभमन गिल के साथ ODI क्रिकेट में एटलीस्ट ओपनिंग पेयर के हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ भी एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो देखिए वैभव सूर्यवंशी और ऋतुराज गायकवाड़ की सबसे ज्यादा आज चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अगर लिस्ट ए क्रिकेट की बात करें तो आज कैसे उन्होंने कमान संभाली और कैसे वैभव सूर्यवंशी जिनसे उम्मीद थी वो थोड़े से आज फ्लॉप साबित हुए। हालांकि अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही अनसंग हीरोज के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो बिल्कुल करेंगे आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।